एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एडुस्टडी एक्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपने सैम्पल पेपर को, जो कि मैंने आपसे वादा कर रखा था कि हम आपको बेस्ट एक सैम्पल पेपर देंगे जो फेज फर्स्ट एंड सेकंड पर डिपेंड होगा, और उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहूँगा, बट जो भी हमने आपसे वादा किया था उसको फुलफ़िल करूँगा। सोल्यूशन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपको बता दूं कि इस टाइम यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आज डेट हो रही है 12, तो 12 तारीख तक मैंने ये एनालाइज़ किया है कि क्वेश्चंस अब बहुत रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं, चाहे वो मैथ्स में कॉन्सेप्ट की बात कर लें या फिर हम जीएस में क्वेश्चंस की बात कर लें, तो सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फुल फॉर्म हो या कोई टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, है ना, या किसी मुगल शासक के ऊपर पूछा जा रहा हो या कोई बैटल के ऊपर पूछा जा रहा हो। तो सेम जो क्वेश्चन पहले देखा गया था फेज फर्स्ट या सेकंड में, वही आपको मिलेगा फेज थर्ड या फोर्थ में। ठीक है, अगर एग्ज़ाम फोर्थ या फिफ्थ फेज में जा रहा हो तो प्लीज़ हमारी जो कंपाइलेशन वीडियो है या किसी की भी आपको जो जिसकी अच्छी लगे है ना कंपाइलेशन, प्लीज़ जो क्वेश्चन आ चुके हैं फेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों की अच्छे से क्वेश्चंस को देख के जाइएगा। कहीं ना कहीं आपको 7 से 8 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा, कंफर्म मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न अब सेम है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सैम्पल पेपर, उसका पहला क्वेश्चन। और मेरा इसमें मेन मोटो ये रहेगा कि क्वेश्चंस, अगर हम, ये आपके लिए सैम्पल पेपर नहीं है, अगर हम एग्ज़ाम में बैठे होते और ये सेम पेपर हमारे सामने होता है स्क्रीन पे, तो हम इसको किस तरीके से हिट करते हैं एक एक क्वेश्चन को, है ना, तो वो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 6 अंकों की वह, थोड़ा पेन को करते हैं, थोड़ा सा पतला कर लो, है ना पॉइंट को। ओके, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि वो ये बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है 6 अंकों की जो 111 से डिवाइड हो। तो हम थोड़ा ऑप्शन पर नज़र मारेंगे पहले तो उसी टाइम स्क्रीन पे ही। तो ये लोग देख रहे होंगे, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देख रहे होंगे 101, पता नहीं कि 1000 क्यों आ रहा है मेरे बैड में, सॉरी। तो 111 आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड है, क्योंकि 3 से वो संख्या डिवाइड होती है जिस संख्या के अंकों का योग या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो, है ना। तो यहाँ पे 3 तो बनना है, तो यानी कि ये संख्या 111 है, 3 से डिवाइड होगी। अब वो या बात ये भी बोल रहा है कि 6 अंकों की संख्या चाहिए जो डिवाइड हो रही है 111 से, यानी कि वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो देखते हैं अंकों का योग 3 होता है या 6 होता है या 9 होता है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, भाई ये डिवाइड होगी, ए ऑप्शन डिवाइड होगा। दूसरा 1 2 3 4 ये डिवाइड नहीं होगा, काट दिया। 1 2 3 ये डिवाइड होगा, भाई ये भी होगा, ये भी होगा। अब 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, तो यानी कि हमको 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब बचे 2 ऑप्शन ए एंड सी। थोड़ा समझा रहा हूँ स्लो, इसलिए कि आपको ये थॉट जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ आपके माइंड में उस स्क्रीन को देखते हुए जनरेट होनी चाहिए, है ना। तो वही मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा, बट आपको समझ आएगा, जिससे कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग जल्दी हिट कर पाएंगे। ठीक, तो अब हमने 2 ऑप्शन को कर दिया एलिमिनेट। ठीक है, क्या कर दिया, एलिमिनेट। अब 111 तुम्हारा ये रहा। ठीक है भाई, अब 2 ऑप्शन हमारे चले गए। अब हम क्या देखते हैं, एक हमारी अप्रोच होती है 3 7 11। ठीक है, ये संख्या 11 से डिवाइड होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 1 और 1 2 माइनस 1 1 बचा, डिवाइड नहीं होगी। तो यानी कि 11 से जो ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं ये भी डिवाइड नहीं होने चाहिए। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। पहली बात 1 2 3 3, तो ये बन गया माइनस का 1 और 2 और 3, थोड़ा पेन चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 और 3, यानी कि 3 ये भी बन गया, यानी कि 0 आ गया, यानी कि 11 से ये संख्या डिवाइड हो रही है। ठीक है, बट ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा तुरंत। तो यानी कि अब हम अगर इस चीज़ के, अगर आप लोग 5 से 7 क्वेश्चन अगर हिट कर लेंगे ना, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको वो नहीं करना पड़ेगा 1000 लिखेंगे, पूरा 0 0 बढ़ा देंगे 6 संख्या तक, फिर 111 से भाग देंगे, फिर देखते हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा आपको।
बस इतना ऑप्शन देखिए, तुरंत आगे बढ़ जाइए, है ना, क्लिक करने के बाद। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो थॉट जनरेट कराया है, ये तरीका आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। चलते हैं, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। ओके, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़े भाजक क्या होगा? वो यहाँ पे बड़ा भाजक क्या होगा? तो जब भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो 63, 87 और 123, इनका पूछा है आपसे विभाजित किस संख्या से डिवाइड होता है, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा भाजक क्या होगा। तो हम पहले संख्याओं का निकालते हैं, क्या माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 63 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 और 2 24। 87 से जाएगा 123 तो कितना बचेगा? घटाइए आप, तो 23 तो ये हो गया और 13 ये हो गया। 23 और 13 कितने हुए? 36। ओके, अब 123 और 63 घटा लीजिए, क्या आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम संख्याओं का डिफरेंस निकाल चुके हैं। अब जो डिफरेंस आएगा ना, उसका हम निकालेंगे HCF, क्योंकि HCF ही तो जो होगा जो डिवाइड करेगा हर संख्या को। तो HCF निकालेंगे बड़ा से बड़ा, तो हम लोग देख रहे होंगे 12 से 3 संख्या कट रही हैं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, 12 पंजी 60, यानी कि 12 हमारा बी आंसर हो गया। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, है ना, आपका ही चैनल है। हमेशा बोलता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, है ना, तो योर चैनल योर रूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 क्या कह रहा है? यदि यदि संख्या दे रखी है आपसे बराबर 3 की पावर a इंटू 3√3, a की वैल्यू पूछी है। ओके भाई, तो a की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे पेन को थोड़ा ठीक। तो √3 की पावर 5, अगर यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी √3 है, यानी कि √3 से पहले हम √3 कट कर दे रहे हैं, तो √3 हमने ले लिया कॉमन यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा √3 की पावर 4। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, जिससे कि हो सकता है कि जो बंदा देख रहा हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो मेरे चैनल पे, है ना, सॉरी अपने चैनल पे, आपका ही है मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है, आप है तो हम, है ना, तो उसके मतलब मेरा रहता है कि बिगिनर को भी समझ आना चाहिए, इसलिए पूरे स्टेप में लिख देता हूँ। जो बच्चा अपने आप को समझता है स्पार्टन, तो वो उन स्टेप को स्किप कर सकता है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब 3 की पावर a इंटू 3√3, √3 से √3 कट गया। ओके, √3 की पावर 4 ये बन जाएगा हमारा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल 3 की पावर a इंटू 3 से काट देंगे, ये कट गया, तो यानी कि 3 की पावर 5 बचा हमारे पास इज इक्वल 3 की पावर a। अगर संख्याएं समान है तो यानी कि घात भी समान होगी, तो a इज इक्वल 5 आ जाएगा। हम लोग देखते हैं आंसर दे रखा है 5, क्या? हाँ 5 दे रखा है। ओके, बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि सैम्पल पेपर है, मेरा मेन काम है क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं, मेरा मेन काम है आपको थॉट जनरेट करवाना कि उस टाइम आपको क्या सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, पहली बात, शायद आई थिंक टाइपराइटर से मिस्टेक हुई कुछ ना कुछ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्योंकि पहला सैम्पल पेपर था तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कुछ हुई हैं हमसे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपको एरर फ्री पूरा सैम्पल पेपर दिया करें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करते टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1331 अपॉन 1000, तो ये आपको पता होगा, सिंपल सा है भाई, ये 11 का होता है, 10 का होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको तो टिक मार के आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। एक्स वाई जेड की मान में एक इक्वेशन दे रखी है आपको पूरा, है ना, ये अब क्या करना है कि हमें क्या करें क्या नहीं करें, है ना। कोई x³ + y³ + z³ वाला सोचेगा, बट कोई क्या करेगा यहाँ पे 1 2 3 रख देगा बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जब ये इक्वेशन दे रखी है तो एक टर्म को अगर हम 0 कर देंगे तो हमारा पूरा जो हमारा क्वेश्चन वो 0 नहीं होगा, पहली बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे z को कर देंगे 0। ठीक है, z को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमने यहाँ इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको कर दिया 0। ठीक, आप करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो x - y, तो 1 - 2, तो यानी कि -1 की पावर 3 प्लस y - z, z तो 0 है, y हमारा 2, तो 2 की पावर 3
प्लस जेड माइनस एक्स, जेड 0 है, एक्स हमारा 1 है बट माइनस का बन जाएगा, तो माइनस की पावर 3 अपॉन 6 इंटू एक्स माइनस वाई, तो माइनस का 1 इंटू वाई माइनस जेड, तो 2 इंटू जेड माइनस एक्स, तो यानी कि माइनस का 1। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इससे दिक्कत ना हो आपको समझने में। थोड़ा इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, -1 की पावर क्यू, तो माइनस का 1 प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 1, तो ये हमारा कितना बन गया ऊपर का, तो ये हमारा बन जाएगा 6। ठीक है, नीचे का देखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हटा दो इसको, 6 दूनी 12, तो 6/12, तो यानी कि 1/2 हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का डी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। क्या कह रहा है, थोड़ा इसकी भी लैंग्वेज गड़बड़ है ना, मैंने देखा था अभी। किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20% में दूसरे शरबत का कितना कितना होगा, कितना भाग मिलाएं या कितना लीटर मिलाएं जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। तो ये क्वेश्चन एलिगेशन पर डिपेंड करता है। आप यहाँ लिखना 15% चीनी है, दूसरे में पता करनी है, दूसरे में कितनी है 5% है, सॉरी 5% है। ठीक है, और पहले शरबत के 20 लीटर में पहले का 20 दे रखा है, पहले यहाँ फर्स्ट लिख लो, यहाँ पे सेकंड लिख लो बर्तन। अब हमको कितना करना है 10 करना है। ठीक है, ओके ओके, एलिगेशन लगा देंगे हम लोग, तो ये हमारा बन जाएगा 5%। ओके, हमारा 5 ये बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 5%। ठीक है, ये काट के देखेंगे तो 1:1 आ जाएगा। अब यहाँ पहले पात्र का दे रखा है, पहले पात्र का यानी कि पहले बर्तन का 1 बराबर कितना 20 लीटर, तो ये भी 1 बराबर 20 लीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 लीटर डी। थोड़ा देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, एरर वगैरह देख लीजिएगा, है ना। 15 5 10 करना है हमको। ठीक है, तो ये 5 बन जाएगा हमारा, ये 5, तो 1:1, तो उसमें 20 है, इसमें 20 होगा। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर कोई मिस्टेक मेरे से हो जाए ना तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, खुद से ठीक कर लेना। ठीक है, ये नहीं फिर भाई आप लोग समझो इस टीचर को ये नहीं आता वो नहीं आता, हाइपर नहीं होना, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते टाइम, है ना। और कहीं ना कहीं मैं भी एक बिगिनर हूँ एज अ टीचर के रूप में, प्लीज़ मैनेज करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ABC की कुल आय रेट 76000 है और वे अपनी आय का क्रम से 30%, 25% और 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4-5-6 है तो ए तथा बी की कुल आय सी की आय से कितनी अधिक होगी। ठीक है, आप लोग क्या सोचेंगे, ये रेशियो दे रखा बचत का, ठीक है, ये और ये हमको दे रखी है परसेंटेज बचत में, तो हम परसेंटेज से वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या, इनकम वाली। ठीक है, फाइंड करते हैं। 30% बचाता है पहले में, 30% बराबर 4 के, तो यानी कि ए की कुल आय हमारी मिल जाएगी 40/3। ठीक है, अब देखते हैं बी। 25% हमारा बराबर है किसने के 5 के, तो यानी कि हमारा बी मिल जाएगा 20। ठीक है, ओके, देखते हैं सी में। 20% हमारा बराबर है कितने के 6 के, तो यानी कि हमारा जो सी मिल जाएगा कितना 30। अब लिखते हैं बराबर कर ले रहे हैं, ए बी और सी इज इक्वल 40/3 रेशियो 20:30, 0 हटा देंगे, 4:6 रेशियो 9। 4 6 9 के रेशियो में वो क्या करते हैं, ABC अर्निंग करते हैं। अब पूरा हमें हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो स्पेस कम है तो कहीं ना कहीं ये काम ही हमें करना पड़ेगा, वरना हम कहाँ से पेज लेके आएंगे एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए। वैसे भी पेज की कमी है बहुत ज़्यादा, है ना, पेड़ इतने बचे नहीं हैं अब। ठीक है, हाँ हंसना नहीं, क्वेश्चन लगाओ भाई, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरी आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं पढ़ा सकूँ सही से और अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूँ। तो ABC का हमारा अर्निंग आ गई 463। अब वो क्या बोल रहा है, तो ए तथा बी की कुल आय, तो ए बी की कुल आय, कुछ लोग क्या करेंगे रेशियो को 7 में भाग दे देंगे, बट ऐसा हम लोग अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी करना नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ए तथा बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल आय कितनी होगी 10 हो गई। आय सी की आय से कितनी अधिक है, सी की आय 9 हो गई। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, 6 4 10 और
9 19, 19 बराबर 76000, तो 1 बराबर 4000। एक का ही पूछा, यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है, कितना अधिक कम आता है ए बी मिल के 4000, को आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। 3 आदमी तथा अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे 2 गुने काम को 6 आदमी तथा 2 लड़के 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है मिलके करवाना है काम। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मिलके काम होना है, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी थोड़ा इरेज कर दूँ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अथवा। यहाँ पे क्या करेंगे, मैन और बॉय में निकालेंगे हम लोग रेशियो। ठीक है, निकालते हैं। 3 मैन इज इक्वल 6 बॉय के, क्योंकि सेम डे सेम आवर और सेम डे में काम कर रहे हैं, है ना। तो m अपॉन v जो आ जाएगा हमारा 2/1 आ जाएगा। 2 मैन एक बॉय। तो देखते हैं 2 मैन यानी कि 6 आदमी अगर यहाँ दे रखे हैं, कन्वर्ट हम करना चाह रहे हैं बॉय में, तो कितना बन जाएगा हमारा, 6 मैन है, कन्वर्ट कर रहे हैं बॉय में, तो यहाँ पे कर देंगे 3, यहाँ पे कर देंगे 3, तो बन जाएगा 3। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, करते हैं भाई सॉल्व। तो आदमी में हमने बॉय में चेंज कर लिया, तो बॉय हमारा 6 आ गया। 6 बॉय 7 आवर काम करते हैं 10 डेज तक। अब वही काम हमें करवाना है यहाँ पे, क्या 6 थे यहाँ पे, 3 आ गए, 2 ये, तो 5 आ गए हमारे क्या वॉइस इंटू कितना आवर है, 8 आवर हो गया, इंटू एक्स मान लो, क्या पूछा शायद डेज पूछे, हाँ एक्स डेज हो गया, इंटू क्या बोला है, डबल काम, उसने बोला है दुगना काम को, तो इंटू 2 कर दो। सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3, साथियों 21/4 एक्स इज इक्वल 21/4 डेज में काम करेगा। 7 दूनी 14 15। भाई इसमें आंसर नहीं दे रखा, आई थिंक क्वेश्चन गलत है या फिर मेरा सॉल्यूशन थोड़ा कहीं मिस्टेक कर गया, आप लोग देख लीजिएगा। बट मेरा सॉल्यूशन मिस्टेक करता नहीं है, कहीं क्वेश्चन ही गलत होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पे। क्या कह रहा है देख लीजिए। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या बतानी है। 25 संख्याएं हैं, स्टार्टिंग की 12, अंतिम 12, बची 13 बीच में, ये बतानी है हमको। ठीक है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, कितना है 14 है, अंतिम का कितना 17 है, एवरेज कितना 18 है। तो कहीं ना कहीं हमारी एक संख्या अगर मानते हैं तो 4 कम है टोटल एवरेज से। 12 संख्या हमने ली हैं, तो 12 चौक 48 हमारे नंबर कम हो गए। ठीक है, एवरेज में 48 हमारा कम आएगा एवरेज यहाँ के स्टार्टिंग के। लास्ट के देखते हैं क्या, 12 संख्याएँ हैं, 18 होना चाहिए था, 17 यानी कि 1 कम है, 12 संख्याएँ हैं तो 12 कम हो गया, माइनस की 12, यानी कि टोटल जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 60 नंबर हमारे कम होंगे। पहली चीज़ 60 नंबर हमारे ये कम है, बट हमारा एवरेज 18 आ रहा है 25 को, तो यानी कि 60 जो नंबर हम पीछे हैं अभी, तो वो कहीं ना कहीं 13 वाला ज़्यादा लेकर आ रहा हुआ 18 से, तो 18 तो वो लेकर आएगा अपना नंबर, प्लस में 60 नंबर जो कम आए हैं वो अपने में ऐड कर लेगा, तो यानी कि 78 संख्या होगी 13वीं, जो 12 और ये लास्ट के बाद स्टार्टिंग के बारे में जो कम कम हमें अंक प्राप्त हुए उन सबका एवरेज जो आएगा 18 आ रहा है, तो वो पूरा मैनेज कर रहा है, वो मैनेज करेगा 13, तो यानी कि 78 जो है हमारा 13 का आंसर होगा। और आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर मैं इसके लिए वीडियो बनाता हूँ सेपरेट, और कहीं ना कहीं बैच लेके आऊँगा मैं आपके लिए ग्रुप डी के लिए, है ना, और NTPC फेज़ 2 के लिए, सॉरी CBT 2 के लिए फेज बोलना सीख गया मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कह रहा है, A और B ने एक साझा व्यापार क्रम से 40,000 50,000 लगाकर शुरू किया। 3 महीने बाद C भी 60,000 लाकर उस व्यापार में शामिल हो गया, जबकि B ने अपनी राशि में से 10,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्हें 51,000 लाभ के रूप में प्राप्त हुए। लाभ में C का भाग B
के भाग से अधिक होगा। पूछा कितना अधिक होगा, पहली बात। तो क्या है क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग है ना, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है आपको, बट हम पढ़ना पड़ेगा भाई को, हम लोग को सिलेक्शन चाहिए ना, तो पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन फिर। ए और बी ने साझा व्यापार क्रम से 40,000 और 50,000। तो क्या माइंड लगाना है, यहाँ 40 है, देख लो यहाँ पे 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, यहाँ 10,000 है। तो कहीं ना कहीं हम जीरो हटा देते हैं, यहाँ से 4 हट जाएंगे। ये आपको सारे काम पता है कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे सारी। तो यानी कि अब हमें क्या बचा यहाँ पे, ए ने लगाए 4 रुपये, तो ए ने लगाए 4 रुपये 12 महीने के लिए। बी ने क्या किया, 3 महीने बाद सी भी 6 रुपये ले आया, वही जीरो काट दिया हमने, तो सी ले आया 6 रुपये। 3 महीने बाद बचे महीने 9, उस व्यापार में शामिल हो गया, जबकि बी ने अपनी राशि में से 10,000 निकाले, यानी कि 1 रुपये निकाला है। तो लगाया कितना था उसने, 5, 3 महीने के लिए। जब सी आया तभी उसने भी अपना 1 रुपये कम कर लिया, तो यानी कि बचे कितने महीने, 9। कितने रुपये बचे, 4 रुपये बचे। अब हम लोग देखते हैं, तो 12 चौक 48, 5 तियो 15, 9 चौक 36, 36 और 15 हमारा कितना होगा, 46 और 5 51, ठीक है। और 6 निम 54, ऐड कर लो, 8 और 1 9, 9 4 13, 3 से लगा 1, 5 और 5 205, 15, 153 इज इक्वल कितने के, इतना लाभ हो रहा है, 0 0 0, यानी कि 3 बराबर 1,000। ठीक, क्या पूछ रहा है, लाभ में सी का भाग, लाभ में सी का भाग, सी का भाग जो ये है 54 भाग बी के भाग से अधिक है। बी के भाग से कितना, 3 तो अधिक है, 3 का दे रखा है, यानी कि 1,000 रुपये अधिक हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। क्या कह रहा है, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा काफ़ी फीवर लग रहा है मेरे को, आई थिंक, बट क्लास कंप्लीट करता हूँ। 12, ए अकेले किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम ए के द्वारा 1 दिन में किए गए काम का आधा है। ओके, पूछा क्या, ए और बी का साथ में काम, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है। ए अकेले किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक भाई, 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी हमारा क्या करता है भाई, 1 दिन में किया गया काम ए के द्वारा 1 दिन में किए गए काम का आधा कर रहा है। तो यानी कि ए अगर 8 दिन में कर रहा है तो वो कितने 16 दिन में करेगा। थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बी जो है यानी कि 1 दिन में किया गया काम, बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम ए के द्वारा 1 दिन में किए गए काम का, यानी कि 1 दिन में ए काम करेगा 1/8, उसका भी आधा कर रहा है तो इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में 1/16 बन जाएगा। यानी कि 16 दिन में काम करेगा बी। एलसीएम ले लेंगे, 2 1, 16 काम करना है, रोज़ 3 काम करते हैं, 3, तो यानी कि 5 सही 1/3 आंसर आना चाहिए, 5 से 1/3 ई ऑप्शन आंसर हो गया। यहाँ पे सी होना चाहिए था, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो जाती है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, एक टंकी किसी हौज को 20 मिनट में भर सकती है, जबकि दूसरी टंकी उसे 60 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों टंकी 10 मिनट में तक एक साथ खोल दी जाएँ और फिर पहली टंकी को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, ए एक टंकी है, 20 मिनट में भरती है, बी 60 मिनट में भरती है। एलसीएम ले लेंगे, 60 20 दियो 60, 60 एकम 60, ठीक। 10 मिनट तक एक साथ खोलेगी, 3 और 1 4, 1 मिनट में 4 भर रहा है, तो यानी 10 मिनट में 40 भर देगा। ठीक है भाई, 40 भर दिया, ठीक है। फिर पहली टंकी को बंद कर दिया जाए, पहली हमने बंद कर दिया, हटा दिया, बचा हमारे पास बी। तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, 40 भर चुके हैं 10 मिनट में, ठीक है। 60 था, 40 भर दिया, 20 बचा, अभी 1 भरता है अपॉन 1, तो यानी कि 20 मिनट में भरेगा। 10 मिनट ये, 20 मिनट ये, यानी कि 30 मिनट में हमारा पूरा भर जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 मिनट हमारा आंसर डी आंसर हो गया, ठीक है। वन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है। यदि आधी दूरी दोगुने समय में तय की गई तो दोनों चालों का अनुपात होना है। यानी कि आधी दूरी बोला है, आधी यानी कि 1/2 करना पड़ेगा, इसलिए हम सपोज करेंगे 2 है दूरी हमारी डिस्टेंस, और टाइम हमारा 2 ही है, ठीक है। एक निश्चित दूरी यानी कि 2 एक निश्चित समय में तय की जाती है, यानी कि 2 मिनट में तय करते हैं, 2 किलोमीटर मान लो, मीटर जो भी मान लो,
यदि दूरी आधी कर दी जाए, यदि आधी दूरी यानी 1 2 गुने समय में तय करती है यानी 4 मिनट में तय करते हैं, तो तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात, इसकी चाल निकालेंगे ना 2/2, इसकी चाल निकालेंगे तो कितना 1 करना है, कितने में 4 मिनट में कर रहा है 4, इसका तो आ जाएगा 1 और इसका आएगा 1/4, तो दोनों चालों का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 4:1 सही 1/4, ठीक है, तुम्हारा बन जाएगा 4:1, आंसर डी। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 का कह रहा है, देखते हैं भाई। किसी स्थान से 21 मिनट के अंतर पर 2, ये क्वेश्चन मैं क्या करूँगा आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मेरा मन है इस पर अच्छे से समझाने का, ठीक है, इसको थोड़ा बचा के रख रहा हूँ मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो के लिए, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, सोचिए कैसे करना है आपको, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, टफ नहीं है इतना, सोचिए 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 भाई सोचो। दो संख्याओं का योगफल 15 है तथा उनके वर्गों का योगफल 113 है, संख्या बताइए। दो संख्याओं का योगफल 15 है भाई, ऑप्शन से करेंगे इसको, ए बी सी डी सबका 15 है, वर्गों का योगफल कितना 113 है, तो 3 लास्ट में है ना, देखते हैं 3 बनना है क्या, 7 49 9 और 8 64 4, भाई 3 तो बनना है, अब ट्राई कर लो पूरा, 64 49 9 4 13 से लगा 1 6 4 10 और 11 113 बनना है, आंसर 1 क्लिक किया बढ़ गए आगे भाई, इतना टाइम नहीं है। 17, 2 से 1/2% यानी कि 2.5%, वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 900 1125 हो जाएंगे। ओके भाई, देखते हैं 2.5% यानी कि 5/2%, ठीक है, निकालिए इसका 10% कितना हो जाएगा, 90, ठीक, इसका 10% कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, पहली बात। अब 5/2 यानी कि निकालना 2.5, तो यानी कि 4 का भाग और देना पड़ेगा, तो 45 बटे कितना, सॉरी ये तो 5 आ गया, अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो 22.5, सॉरी क्या है यार, ये वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी, तो फिर आराम से निकाल लेंगे, मैं कहूँ यार ऐसा ही इतना बड़ा कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं, आराम से निकालते हैं। 900 है, ठीक है, कितना बढ़ गया 225, ठीक है, इंटू आर और आर तो दे रखा है, ये टाइम हो जाएगा, टाइम सॉरी, ये 5/2 इंटू 100, ठीक है, काटते हैं हम लोग, 25 पंजे 25 से काट लेंगे, 25 नंबर 225, ठीक है, और 25 2400, ठीक, ये हमारा कितना है 5 जगह, 9 से काटा 100, 5 से काटा 20, 4 दूनी 8, यानी कि टी हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, काफ़ी आ रहा है भाई, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, 1125 हो जाएंगे, ओ माय गॉड यार, सॉरी मिस्टेक कर दी बहुत बड़ी वाली, इजी क्वेश्चन है भाई, तब भी हाल है, हद है यार, नींद आ रही है, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रात के 4:30 बजे, 225 हमारा हुआ ना बड़ा 900 पे, आर हमारा 5/2 इंटू टी समय इंटू 100 होता है, कट गया, और 9 से काट लो 18, 5 45, 5 25, 2 इधर ये है, टी हमारा आ जाएगा 10 वर्ष, ओके 10 वर्ष, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है आपको, 500 की है, 10% बट्टा दिया, 50 कम किया 450, 20% दिया बट्टा, 10% 45, 20% 90, 90 माइनस किया 360, ठीक है, आंसर बढ़ गया आगे, ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से
संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 हो तो वह राशि बताइए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, तमीज़ से करना है। सपोज करना है पहली चीज़ तो हमको कि क्या धनराशि माने। देखिए आप 15,000, 16,000, 18,000, 19 यानी कि 10,000 मानिए, तो आपका कहीं ना कहीं पॉइंट में नहीं जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा डिफरेंस 8% है वार्षिक ब्याज की दर से। अर्धवार्षिक काउंट करवाना है, अर्धवार्षिक काउंट करवाने की 8% बन जाएगा 4% और 1 साल हो जाएगी 2 साल। ठीक, ये टाइम ये रेट निकालते 4% कितना होगा इसका, 4% इसका होगा 400, फिर 400 2 साल, इसका 4% 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये डिफरेंस 16 है, यह दिया है 30। 16 डिफरेंस है कब, जब हमारा मूलधन है 10,000, 30 चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 इंटू 30/16 काट लो 15 8, तो ये 15,000, 1 2 3 4, 15,000 है ना, ये 4 नहीं, यहाँ पे 3 करो, सॉरी, 1 2 3/8 काट लो, 4 जीरो होगा, 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 8 काटो, 8 एकम 8, पहली चीज़ बचे 7 70 8 8 64, 18 तक पहुँच गए हम लोग। इतना ही करना, आगे आगे मत करना पूरा। 18 यहाँ दिख रहा है, सी आंसर हमारा बढ़ गया आगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि 10% की छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ हो। ओके क्या बोल रहा है, 10% की छूट यानी कि 90 पे बेचता है तब भी उसको 10% का लाभ होता है, यानी 110 का। तो ये कितना, अब इसको 90 बेचिए, 90% बेचिए तब भी 110% का लाभ हुआ। इसको करते हैं 100, तो 100 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 1100/9। ठीक है, 100 हमने अपना माना हुआ है, 1100/9 हमने कर रहे हैं, यानी कितना हमारा बढ़ गया, 200 बढ़ रहा है, 200/9%। ये हमारा क्या होगा, अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो देखिए 200/9 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, वन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। क्या कह रहा है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन कॉस ये दे रखा है, क्या करते हैं कॉस ले जाएंगे बाहर, तो बन जाएगा हमारा 3 tan थीटा प्लस का 2/3 tan थीटा माइनस का 2। ठीक है, 10 की वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे हमको, सॉरी, हाँ 3 × 4/3 माइनस का प्लस का 2/3 × 4/3 माइनस का 2 काट दिया, 4 2 6 2, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग 22। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज मान लिया हमने ABC ABC, AB कितना है हमारा 3, AC कितना है 4, AC 4 और तो AC ये भी 4 है भाई, ये क्या चक्कर है। थोड़ा क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की है हमने, है ना भाई। चेक करता हूँ, रुको वेट, मैंने जो पेपर दिया था वो सही था ना, पूरा बना के दिया हम लोग, इन लोग को ना पूरा क्वेश्चन मैंने पूरे टाइप किए हैं, उस पर मैंने लिख के दे दिया था पेपर पे, तब भी पता नहीं गलत कर दिया इन लोगों ने, क्या किया है देखता हूँ मैं अपने नोट में। हाँ यार उसमें भी दे रखा है, कोई बात नहीं। AB देखते हैं पहले, यहाँ आगे पढ़ते हैं। AC 4 का समद्विभाजक AD ये होगा AD, भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। ठीक है, तो BD और DC का निकालना है, यानी कि यहाँ पे ये AC बराबर 4 है ना, ये A की जगह होगा। ठीक है, AB 3 AC 4, पूछा क्या है BD और DC का रेशियो, तो BD DC का अनुपात पूछा है ना, तो वो सेम होगा 3:4। को जो भी समद्विभाजक आता है वो उसी अनुपात में काटता है जिस अनुपात में उसके जो भुजाएं दे रखी होती हैं दाएं और बाएं, तो 3:4 रेशियो में काटेगा। ठीक है, वो देखता कि एरिया क्या होगा इसका तो होता 9/16, बट पूछा है भुजा के बारे में, तो 3:4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
23 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को भी मैंने डाला है शॉर्ट वीडियो में। 2 क्वेश्चन हो गए आपके 23 और एक क्वेश्चन आपका था जो मैंने अभी उसको थोड़ा सा वो किया था, हाईलाइट कर दिया था। 2 क्वेश्चन आपको हम शॉर्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 24। यदि 34 और ये संख्या हमेशा है 68 को 9 से भाज्य हो, ठीक है भाई। 9 से भाज्य कब होगा, जब अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 6 और 3 9, 8 और 4 12 यानी कि 3, 6 की मिसिंग है। 9 करने के लिए 3 दे रखा है, 6 की मिसिंग है। क्वेश्चन का आंसर 6 हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। ये क्वेश्चन गलत है। पहली बात, मैंने इसको सॉल्व किया था अभी, बट देखता हूँ। 8 दूनी 16 17/2 माइनस का 4 3 12 13/4 प्लस का 4 एकम 4 5/4 माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। 2 एकम 2 3/2 माइनस का 1/3 माइनस का 1/6। 6 हमने ले लिया एलसीएम। 3 त्रिका 9 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 1। 2 और 1 3, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 6/6 यानी कि 1। तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो वो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 17/2 माइनस का 13/4 प्लस का, इसको देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 5 माइनस का 2। 17/2 माइनस का 13/4 प्लस का 3/4। 13 4 16। 17/2 प्लस माइनस का 16/4 यानी कि 4, सॉरी 4, ठीक है। 17 माइनस का 8/2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 11, नहीं 9/2। 9/2 कहीं आंसर नहीं आ रहा है इसका, मैंने देखा था। आप लोग देखना आपका क्या आ रहा है, कमेंट कर देना, ठीक है। मेरा गलत है कि आपका, ये दोनों का सेम आ रहा है आंसर, है ना। वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन 25 सही है गलत है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 पे। क्या है, 9 यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर हम चाहें इसको लिखना लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 999 प्लस का 1/7। बात तो वही बैठेगी ना भाई। समझ गए ना, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर ले रहे हैं, प्लस कर लिया, प्लस कर लिया, प्लस कर लिया, प्लस कर लिया, प्लस कर लिया। अब इनसे कॉमन निकाल ले रहे हैं 999, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इनको हमने अलग लिख लिया 999 को। तो 1 2 3 4 5 6 बार ऐड होंगे, तो गुणा सीधे 6 कर दो। 6 निम 54 के 4 हासिल लगा 5, 6 निम 54 और 5 59 हासिल लगा, फिर 5, 6 निम 54 और 5 फिर 59 आ गया। अब 1/7 1/2 इनको अलग ऐड कर ले रहे हैं, किसको, 1/7 1/2/7 3/7 4/7 इनको। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 7 15, 15 6 21/7 3 प्लस का 3 और ऐड कर दो यहाँ पे, तो बन जाएगा 5997। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है 28। थोड़ा यहाँ पर ही लॉजिक लगाना है आपको, याद रखना है जो मैंने आपको समझाया था ऊपर। 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल 3 ही आए। लगाई दिमाग की, क्या सोच रहा है आपका दिमाग। अब पता है आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे पहले आप, 4 5 6 7 का, देन फिर आप 13 का देखेंगे। वो सब नहीं करना। वो क्या बोल रहा है कि जिसे 4 5 6 7 यानी कि 5 इसमें एक इंक्लूड हो रहा है। 5 किसको करता है डिवाइड, जिसकी इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, 3 शेषफल आना चाहिए। तो यानी कि +3 ऐड कर दो, यानी वो 8 होगा पहली बात। +3 ऐड करो या फिर वो 3 होगी संख्या, इसकी इकाई का अंक या 8 या 3 होगा। यहाँ पे क्या है, 3 इक्वल होती है, यहाँ पे बी आंसर हो गया। ये ऑप्शन भी आपको दे रखे थे एग्जाम्स में, ठीक है, मैंने बनाए नहीं है, याद रखना। इस तरीके से आपको अटैक करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। यही तरीका मेरा पढ़ाने का है। कहीं ना कहीं थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा कि पढ़ा रहे हैं, थोड़ा एनर्जी इसलिए डाउन है कि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा और उनका फीवर सा फील हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्या कह रहा है, देखते हैं। यदि x + 9/x = 6 तो x² + 9/x² हमको फाइंड करना है।
एक्स की वैल्यू पुट कर लो, आपको दिख रही होगी 3। देखो 3 प्लस 9/3 यानी कि 6 आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पुट कर दे रहे हैं। 3 त्रिका 9 प्लस का 9/3 त्रिका 9 काटा 9 + 1 = 10। 10 सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का लास्ट होगा आपके लिए मैथ्स का, ठीक है। बाकी जीएस और रीजनिंग के आपको सोल्यूशन यानी कि आंसर दे देंगे, ठीक है। आंसर वाला पूरा बना के एक टेबल आपको दे देंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लास्ट क्या कह रहा है आपके लिए, अगर आपने एंजॉय किया हो सेशन को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही चैनल है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि क्या आपको एक्स्ट्रा देखने को मिला है, ठीक है। 5 की पावर 0.25, 1/5 की पावर 0.25, तो 5 की पावर 1/4 कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक। इनटू 125 की पावर यानी कि 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 0.75, तो यानी कि हमारा क्या बन जाएगा 3/4 अपॉन 256 की पावर 0.10, तो यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो या एक काम करते हैं, पता है क्या, अभी रुक जाओ, ये ऐड कर ले रहे हैं हम लोग क्योंकि बेस सेम है। तो 256 की पावर कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो क्योंकि ये यहाँ पे बेस जो है ना, ये बेस ये सेम है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सेम है ना, तो कहीं ना कहीं ये इसकी घात हमारी ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 1/4 + 3/4 यानी कि 1 हो गया अपॉन 256 करके देख लो, तो ये हमारा 2 की पावर 8 का होता है। तो 2 की पावर 8 इंटू 0.25 यानी कि 1/4 काटेंगे, तो 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो आपको सेशन अगर आपने एंजॉय किया हो, है ना, आपको अच्छा लगा हो कि भाई कहीं ना कहीं अच्छा एक अप्रोच दे रहे हैं, अप्रोच आपको मिली है ना, सीखने को कि हाँ ऐसे अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर ऑप्शंस क्या दे रखे होते हैं तब, ये ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं हमारे लिए ठीक नहीं, तो हम कैसे क्या अटैम्प्ट करें। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आपके लिए सैम्पल पेपर हम 2 भी लेके आएंगे बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आपका एग्ज़ाम 4th और 5th फेज़ में हो तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय, टेक केयर।